नमस्कार, मैं एनके सिंह। फिराक साहब ने एक शेर पढ़ा था, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों। जब उनको ये ख्याल आएगा, तुमने फिराक को देखा था, कि आने वाली पीढ़ियां ईर्ष्या करेंगी तुम लोगों पे, जब उनको ये समझ में आएगा कि तुमने फिराक को देखा था। ये फिराक का अपना था। मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियां हम लोगों पे भी रश्क करेंगी कि हम लोग मोदी इरा में जिए हैं, हमने मोदी का भाषण सुना है। लेकिन एक बात पे और वो हंसेंगी भी कि हम मोदी को कभी समझ नहीं पाए। ये कैसी पीढ़ी थी जो मोदी के पॉलिटिक्स को, मोदी के स्टाइल को समझ ही नहीं सकी, कम से कम अभी तक। तो आने वाली पीढ़ियां ये हम पर हंसा करेंगी। आपको एक ताजा किस्सा बताया, 24 घंटे हुए हैं। पूरे दुनिया में है कि भाई पार्लियामेंट में कुछ बच्चे आए, कूदे, अपना गलत किया, बिल्कुल गलत था वो। इश्यू ये नहीं है कि वो कूदे तो वो सही था या गलत था, वो तो धुर गलत था और उसकी जितने भी निंदा हो, क्योंकि पार्लियामेंट दूसरे पर्पस के लिए बना है। आप अपनी आवाज किसी बात पे कहना चाहते हैं तो कहीं और कहिए, इश्यू ये नहीं है। लेकिन जरा देखिए, फेल्योर एक नई पार्लियामेंट जिसके बारे में मोदी जी ने बहुत कसीदे काढ़े थे, हाई इलेक्ट्रॉनिक गजेट से उसमें, और साहब परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उसमें सिक्योरिटी का फेल्योर है इतना बड़ा कि अगर वो कुछ और होता, गैस धुएं की जगह, तो आज क्या होता, इस देश का इतिहास बदल जाता। तो ये फेल्योर पे चर्चा हो रही है और चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कितनी खूबसूरती से इसको भी पलट दिया। जरा इसका एक हम किस्सा बताते हैं। देश के एक बड़े हिंदी अखबार में उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो कि आज तमाम अंग्रेजी अखबारों ने भी लिया है, हिंदी अखबारों ने भी कोट किया है। तो उस अखबार में उन्होंने क्या कहा, संसद की घटना की गहराई में जाना जरूरी। जी, यही तो मोदी जी हम कह रहे हैं कि इसको गहराई में आपके फेल्योर को देखने की जरूरत है कि आपका सिस्टम क्या कर रहा था कि वो सुरक्षा फेल हो गई। इश्यू ये नहीं है, वो लड़के तो गलत नहीं है, मतलब उसको जितनी निंदा की जाए, जितनी इस तरह की चीजें कभी टॉलरेट नहीं की जाती है। लेकिन मोदी जी ने कितना खूबसूरत, इसमें तर्कशास्त्र में एक चीज होती है, जब आपको असली बात ना बतानी हो, असली बात पे सामने ना आना हो, तो आप जनरलाइज प्रोपोजिशन में बात कीजिए, फिलॉसफी में चले जाइए, इमोशन में आ जाइए और आप आंखें साफ करने लगिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो मोदी जी ने क्या किया, सवाल था कि भाई ये जो संसद की घटना हुई है, अच्छा सवाल भी आप जानते हैं कैसे पूछे जाते हैं, कि मोदी जी से पूछा जाता है कि साहब आपको इतनी काम करने की ताकत कहां से मिलती है। मोदी जी मुस्कुराते हैं। तो कुछ ऐसा ही सवाल था, लेकिन मोदी जी का जवाब देखिए। मोदी जी ने कहा, और जो ये अखबार लिख रहा है कि मोदी जी ने खुद कहा, गोया इंटरव्यू उनका ले रहे हैं तो कौन कहेगा, लेकिन बात दूसरी है। तो मोदी जी ने खुद कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। आगे कहा उन्होंने, उनका कहना है कि इसे लेकर वाद विवाद और प्रतिरोध के बजाय इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। मोदी जी यही तो सब कह रहे हैं, आप इस गहराई में जाइए कि आपका सुरक्षा सिस्टम फेल कैसे हुआ, पार्लियामेंट का फेल कैसे हुआ। पार्लियामेंट का सुरक्षा सिस्टम फेल होता है तो ये किस पे जाएगा, क्या ये होम मिनिस्ट्री पे नहीं जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कितनी खूबसूरती से इसको मोड़ दिया, और मोड़ के उन्होंने ऐसा बताया कि विपक्ष नालायक, ये जो लोग भी संसद की सुरक्षा के बारे में आवाज उठा रहे हैं, सब बिल्कुल गलत है। कितनी देश के हित में ये समझते ही नहीं है। और उन्होंने कह दिया इसकी बहुत चिंता करने, बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। कितना खूबसूरती से पलट दिया, अरे गहराई में आप जाइए, आपने सुरक्षा अपना फेल किया है। अब आप दूसरा किस्सा लीजिए। उसी दिन उन्होंने वो विकास यात्रा का जो चल रहा है उसको लेके लाभार्थी जो थे उनसे वो बात कर रहे थे। लाभार्थियों से बात करने में लखनऊ का एक लाभार्थी था,
लाभार्थी से मोदी जी ने पूछा, जरा गौर कीजिएगा, बड़ी बड़ी बारीक बात है, इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। मोदी जी ने पूछा, अनिल जी, उसका नाम अनिल था, जाहिर है कोई बेनिफिशियरी होगा, सरकार उसको लाई होगी, वहां की स्थानीय सरकार, अफसर लाए होंगे। अफसर ने कुछ जवाब उनको बताए होंगे कि तुम्हें क्या जवाब देना है। अब हुआ क्या किस्सा, ये सुनिए जरा। मोदी ने पूछा, अनिल जी, क्या आज से पहले किसी सरकार ने ऐसी किसी योजना का लाभ दिया है? अनिल का जवाब था, क्योंकि उसको जो सिखाया गया था वो बोल रहा था, तो उसने कहा, अनिल ने कहा, पहले मेरा मकान कच्चे का था, अब मुझे पीएम आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिले हैं। ये वो अफसरों ने उसे कहलवाया। मोदी जी का को मजा नहीं आया, क्योंकि ये जवाब तो सुनना नहीं चाहते थे। वो तो ये सुनना चाहते, नहीं साहब, आज से पहले किसी ने नहीं दिया, बल्कि हमसे घूस भी ले लिया पुरानी सरकार के अफसरों ने, और हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। मोदी जी ये सुनना चाहते थे। जवाब ये आया। मोदी जी ने फिर अगला सवाल दागा। अगला सवाल था, मोदी जी ने फिर पूछा, अनिल जी, आपने पहले भी कई सरकारें देखी है, क्या इसके पहले किसी सरकार की योजना का लाभ मिला? मोदी जी ने दोबारा पूछा। अब उसको समझ में आया कि क्या बोलना है, तो उसने कहा, मुझे ऐसी योजना का लाभ कभी नहीं मिला है। बस, तब तक आवाज कट गई। मोदी ने कहा, चलो किसी और राज्य में चलते हैं, क्योंकि पर्पस ये था कि वो ये बताए कि इसके पहले हमें किसी सरकार में कुछ नहीं, बहुत सप्लीकेशन दिया, लोगों ने घूस भी लिया पुरानी सरकार में, पर हमें कुछ नहीं मिला। जबकि पीएम आवास योजना 1985 में इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से थी, और वो लगातार चल रही थी, लेकिन मोदी जी ने इसको पीएम आवास योजना बनाया, और बहुत मकान मिले थे, लेकिन ताली नहीं बजी थी, डुगडुगी नहीं पीटी थी। तो मोदी जी का ये एक टिपिकल पॉलिटिक्स आपने देखा। दो तरह की चीजें, जब उनके गवर्नमेंट पे आरोप लगे तो वो कहिए साहब, राष्ट्र हित में इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो बेनिफिट दे आप, बेनिफिट सब देते हैं, और ये आप अपने पास से नहीं देते हैं। अगर आप कोई बेनिफिट दे रहे हैं, किसी एक्स को दे रहे हैं, हो सकता है वाई को मिला हो, तो वाई को आपके अफसर नहीं ला रहे हैं, और एक्स वाला एक आदमी पकड़ के लाए, उससे मोदी जी पूछ रहे हैं, पूछना क्या चाहिए था, आपको ये लाभ मिला, आपकी जिंदगी की उससे बेहतर हुई, आपको आपके बारिश में आप टप्पर में तो नहीं रहते, ये पूछते तो सामान्य लगता। लेकिन मोदी जी का सवाल था, इसके पहले क्या किसी सरकार ने आपको कोई राहत दिया? मोदी जी, ये जो आप दे रहे हैं 5 किलो, इसका आगाज किसने किया था? इसका आगाज भी कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था। फूड सिक्योरिटी एक्ट उनका लाया हुआ है। मनरेगा किसका लाया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसकी लाई है? लेकिन ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है। अब आप देखिए, आज फिर उन्होंने मीडिया में कसीदे काढ़े गए, और उन्होंने बताया कि विकास यात्रा जो हो रही है, 2047 तक एक उत्तम भारत, सर्वोत्तम भारत, विश्व गुरु सब कुछ बनाना है उनको ना। तो उसकी चर्चा खूब हो रही है, यात्राएं निकल रही है, सब चीफ मिनिस्टर भी डुगडुगी पीट रहे हैं। अब इसकी हकीकत हम आपको क्रमशः बताएंगे। अभी 3 दिन पहले इंडियन मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ जिसे कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या था? महंगाई, पैसे के अभाव के कारण भारत में 76% आदमी समुचित भोजन नहीं कर पा रहा है। मोदी जी का उज्जवल भारत क्या सपना दिखाया है? 47 तक तो अभी ही हो गया है, सबको घर मिलने जा रहा है, सब कुछ कर रहे। अब मोदी जी ने उसी भाषण में जो उस अनिल नाम के आदमी के साथ किया था, उसी में उन्होंने आगे क्या कहा, जो अखबार को इंटरव्यू दिया है, उसमें मोदी जी से जो सवाल किया गया था वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल कुछ भी करिए आप, मोदी जी बोलेंगे अपनी ही। तो उसमें उन्होंने कहा, हम तो जनता, हम तो वोट के लिए कुछ नहीं करते, हम तो जनता का दिल जीतते हैं, वोट नहीं जीतते। ये जनता है जो मेरी झोली भर देती है। वाह, कितना बढ़िया स्टेटमेंट है। पहचानिए आप अपने नेता को, बारीकी से उसे देखिए। हम तो जनता के दिलों को जीतते हैं, जनता हमारी झोली भर देती है। क्या इमोशन है। तो आईएमएफ ने
2 दिन पहले की रिपोर्ट में कहा था कि 76% आदमी, और ध्यान रखिएगा 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। 5 किलो अनाज के बाद भी 76% आदमी समुचित भोजन नहीं कर पा रहा है। पूर्ण जो एक होता है कैलोरी इंटेक के हिसाब से, उसके हिसाब से वो भोजन नहीं कर पा रहा है, जिसमें कैलोरी की मात्रा समुचित हो। ये उसकी रिपोर्ट है। और उसी रिपोर्ट के साथ आगे कहा गया है कि इसका कारण है कि महंगाई है, उसके पास पैसे नहीं है। ये भारत की उदीयमान भारत की स्थिति है, जिसको मोदी जी नक्शा खींचते हैं, ये वो भारत है। अब एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, आप ताज्जुब करेंगे, वो चीख-चीख के कहा उसने कि आपके नौनिहाल ठूंठ हो रहे हैं, नाटे हो रहे हैं कुपोषण की वजह से, दुबले हो रहे हैं, वेस्टिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में, और जन्म के समय उनका वेट कम होता है। ये सारी चीजें कुपोषण से होती है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इससे वो स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ शरीर का बच्चा नहीं होता। आपके प्रोडक्टिव प्रोसेस में, आपके देश के उत्पादन में, आपके देश के इकोनॉमिक प्रक्रिया में वो अपना योगदान नहीं कर पाता है। और आप ताज्जुब करेंगे कि मोदी जी जब 2014 में आए तो कहते भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी युवा शक्ति आ रही है। कौन? ये नाटे युवा शक्ति, ये दुबले युवा शक्ति। और आज ये लेटेस्ट जो एनएफएचएस 5th राउंड की रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत सोमालिया की स्थिति में है। सोमालिया की स्थिति में इसमें बहुत नाराज हुई। हमारी जो मैडम है, जो टेलीविजन से आई है, मिनिस्टर बनी है, वो नाराज थी बहुत। और फिर मोदी जी भी नाराज थे कि ये साजिश है। लेकिन साहब ये तो आपकी अपनी रिपोर्ट है एनएफएचएस की, मोदी जी को गवारा नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मोदी जी की गवर्नमेंट ने एनएफएचएस का सर्वे करने का जो वो था, अधिकारी था, जो दुनिया का जाना माना स्टेटिशियन था, उसको निकाल दिया, रातों रात निकाल दिया ये रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन उज्जवल भारत, जो स्वर्णिम भारत हो रहा है, उसकी हकीकत, उसकी अंडरबेली, उसके पेट के नीचे जो सबसे कमजोर भाग होता है पेट, उसके अंदर जो पल रहा है वो एक कराहता भारत है। अब इसका दूसरा रिपोर्ट रघुराम राजन ने कल ही, ये देखिए आप, कई जगह इंटरव्यू दिया है, और रघुराम राजन ने कहा है कि साहब 1947 तक तो ये लोअर मिडिल, निम्न मध्यम आय वाले देशों से नहीं निकल पाएगा, और वो भी तब जब 6% की लगातार ग्रोथ रेट हो, तब भी ये उससे नहीं निकल पाएगा। उसने बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स बताया कि 6% के रेट से अगर विकास होता है तो 12 साल में वो दूना होगा, 24 साल में 4 गुना होगा। आज भारत की प्रति व्यक्ति आय 2240 डॉलर है, 4 गुनी होगी जब 24 साल में, और 2047 में हम पहुंचेंगे तो भारत की आय कितनी होगी? 10,000 से कुछ कम, 9,500 या 9,200 डॉलर। ये आय उस समय के पैरामीटर के हिसाब से और आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो निम्न मध्य आय वर्ग में ही भारत रहेगा। इस समय क्या स्थिति है? अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, आईएमएफ की ही रिपोर्ट में है कि भारत प्रति व्यक्ति आय में 129वें स्थान पे है, 129वें, और ह्यूमन डेवलपमेंट में 132वें स्थान पे। 30 साल से ये स्थिति है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रहा है, क्योंकि ये वाला बताएंगे प्रति व्यक्ति आए तो घपला हो जाएगा। मोदी जी का ये दुकान नहीं चल पाएगा जो स्मोक स्क्रीन उन्होंने बनाया है, जो दिवा स्वप्न दिखाया है। तो सीधे वो टोटल जीडीपी बताते हैं, प्रति व्यक्ति जीडीपी नहीं बताते। ये मोदी जी की पॉलिटिक्स को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। आप आधा समझेंगे तो नहीं हो पाएगा। मुश्किल ये है कि देश का एक बड़ा भाग, वो आधा जो मोदी जी कहते हैं वो तो समझता है, बाकी वाला नहीं समझता। नतीजा ये होता है कि वो दिवा स्वप्न में हुआ है। अब दूसरी रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट है, आज आई है अखबारों में। सीएमआई जो भारत में विकास बेरोजगारी के दरों को देखता है, उसके अनुसार, और ये
आप माफ कीजिएगा, आपको हम बाकायदा ये प्रूफ के साथ चीजें बताना चाहते हैं कि अगर थोड़ा विलंब होता है। ये आज की रिपोर्ट है द हिंदू की। असल में जो और भाषा के हैं अखबार या ज्यादातर अखबार जो हैं वो तो सजदा करने में लगे हैं, तो रिपोर्ट वगैरह कुछ ही अखबार देते हैं आप लोगों को। इसलिए ये बताना होता है कि बाकी दुनिया जो देख रही है वो और मोदी जी के भक्त जो देख रहे हैं उसमें अंतर कितना है। इसकी हेडिंग है, ये हिंदू अखबार का है, वेल रिसर्च सीएमआई की टोटल रिपोर्ट है। और ये देखिए इसमें क्या लिखा है। Unemployment requires unemployment remains a concern post pandemic। पेंडेमिक के बाद भी, कोविड के बाद आज 3 साल बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। और हकीकत ये है 2017 के बाद से जो एलएफपीआर रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सबसे ज्यादा गिरा है। मतलब लेबर जो काम करना चाहती है, जो मार्केट में आती है, उसका पार्टिसिपेशन ही सिर्फ 39% रह गया है, जो 7 साल में सबसे कम है। आपको क्या ये रुलाता नहीं है कि एक कराहता भारत है जिसको आपका नेता एक स्मोक स्क्रीन दिवा स्वप्न बता के कह रहा है कि जागता भारत और कौन सा भारत, गुरु भारत। ये सब जो कह रहा है सब एक फरेब है जो कि फैलाया जा रहा है सरकार की मशीनरी द्वारा। और मोदी जी की पॉलिटिक्स कितनी खूबसूरत है कि उसी में वो एक पकड़ते हैं किसी माँ को, कहते हैं माता तुम्हें सब कुछ मिल गया, और साल भर बाद वो कहती है अरे कुछ नहीं मिला है, वो तो अफसरों ने हमको डांट के कहा था तो हमने वहां पे बताया, और हमसे कहा था कि तुम्हें ये देंगे, वो भी नहीं दिया। ये है मोदी जी की पॉलिटिक्स। इसको आज हमने जो प्रोग्राम किया है आज ही के अखबार में, आप जरा सोचिए। आपको याद होगा आयुष्मान भारत कब आया था? आयुष्मान भारत कितना शोर हुआ कि अब 5 लाख का बीमा हर गरीब को मोदी जी हर जगह बोलते हैं, और एक आध पकड़ के भी लाते हैं उनके अफसर और मोदी जी से बुलवाते हैं टेलीवाइज प्रोग्राम में कि माता जी तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, कोई पैसे तो नहीं लगे, एक आध पकड़ के लाने में। अब ये हकीकत देखिए, ये कल पार्लियामेंट में सरकार ने कहा है देश में 36 करोड़ लोग, और ये भास्कर के ये पार्लियामेंट में कहा है इसलिए आप कहीं भी देख सकते हैं, लेकिन ये हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देश के 36 करोड़ लोग पात्र हैं आयुष्मान भारत के, 36 करोड़ लोग। आपको याद होगा मोदी जी ने भी कहा था बड़ी बुलंद आवाज में 10 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य योजना, परिवारों को स्वास्थ्य योजना दी जा रही है, मुफ्त 5 लाख। भाइयों बहनों जहां जाओ आप इलाज करो। याद है ना आपको? पिछले काल में पक गया है ये मुद्दा कि आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए कोई भी गरीब जाके कहीं भी इलाज कराए, 5 लाख रुपए बीमा से मिलेंगे। सरकार ने ऐसी योजना बनाई है, कहा था ना। ये पार्लियामेंट में आज 6 साल बाद 2018-23 सितंबर को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, 5 साल हो गए। 5 साल बाद हकीकत ये है कि देश के 36 करोड़ लोग सुपात्र हैं इसके, इनमें से केवल 3 करोड़ के आयुष्मान कार्ड बने हैं। कार्ड बने हैं, इलाज तो छोड़ दीजिए, इलाज तो सब डांट के भगा देते हैं, कोई इलाज उलाज नहीं करता, लेकिन 36 करोड़ सुपात्र हैं इसके लिए, मतलब इंटाइटल्ड हैं 36 करोड़। मोदी जी कहते भी हैं कि 10.5 करोड़ परिवारों को भारत के जो गरीब हैं उनको मुफ्त सुविधा दी जा रही है। हकीकत क्या है जरा गौर कीजिएगा, इस 36 करोड़ में 3 करोड़ को ही मिला है, 3 करोड़ को ही कार्ड मिला है, इलाज तो खैर होता ही नहीं है। ये बताइए हालत है 5 साल बाद, और 2 चुनाव, एक चुनाव तो उसका निकल ही गया, अगला चुनाव सामने है। लेकिन मोदी जी कसीदे काढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि भाइयों बहनों हमने इलाज किया, हमने मकान दिया, हमने तुम्हें 5 किलो अनाज देके तुम्हारे बच्चे भूखे न रहे, सब कहा। इन सबका रिपोर्ट आपने देख लिया। इस हकीकत को हम समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आने वाली नस्लें ये कहेंगी
कि ये कितने मूर्ख जनता थी, ये कितने लोग बेवकूफ थे जो कि मोदी ये इस तरह का दिवा स्वप्न दिखाते रहे और जनता समझ नहीं पाई। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप उसे समझे कि वो किसी अनिल से पूछ रहे हैं, एक को पकड़ के लाए हैं और उस अनिल से पूछ रहे हैं कि भाइयों अनिल जी, तुम्हें क्या इसके पहले किसी सरकार ने कुछ दिया था? अरे जाहिर है जिसको पकड़ दिया होगा उसको पकड़ के नहीं लाए आपके अफसर। लेकिन जो वो लाए हैं तो आपकी वाली बात नहीं बोली क्योंकि अफसरों और आपके बीच में तालमेल नहीं था। तो अफसरों ने उसको सिखाया था कि बोलना कि हाँ साहब, हमें पीएम आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिले। मोदी जी को ये सुनना ही नहीं था। मोदी जी तो ये सुना, इसके पहले की सरकारों में कभी कुछ मिला था। और अनिल आज लोकसभा का मेंबर का उसको उसको टिकट मिल जाता अगर वो जवाब ये देता कि नहीं साहब, इसके पहले तो किसी सरकार ने, हम एड़ी रगड़ के रह गए, घूस भी दिया पर किसी सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया। आपके सरकार में तो साहब घर, पैसा, अनाज और स्वास्थ्य सब कुछ मिल रहा है। ये कहता तो सुपात्र होता और आज वो अगले चुनाव के लिए लोकसभा का टिकट मिलता। एक एक पत्रकार ने किताब लिखा तो उसे मेंबर पार्लियामेंट बना दिया गया। ये उसी के रिकमेंडेशन पे ये लड़के कूदे थे। 2008 की उसकी किताब है और किताब का नाम है द अनट्रॉडन पाथ, वो रास्ता जो किसी ने कभी चला नहीं था। प्रतिभा होगी, प्रतिभा देखा मोदी जी ने और प्रतिभा देख के उसको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया। तो ये अनिल वो नहीं समझ पाया। अनिल ने जो जवाब दिया उससे कुछ मामला बना नहीं कि 2.5 लाख रुपए मिला। अच्छा थोड़ा हल्का भी पड़ गया कि मकान की हम बात करें, सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिले, 2.5 लाख में मकान तो नहीं बनता होगा। पता नहीं मोदी जी का बनता हो तो अलग बात है। तो मोदी जी को मजा नहीं आया तो उन्होंने फिर पूछा इसके पहले और नाराज अफसर पे हुए कि अबे ट्रेनिंग कैसे नहीं दी थी। तो अगली बार जब उसकी आवाज कटी तो मोदी जी ने कह रहा है इन अफसरों को, ये जो यहाँ बैठे कुछ नहीं मालूम है, वो तार की, वो आपके माइक की गलती नहीं है, वो तार जो नीचे गया है ये भी टेक्नोलॉजी उनको मालूम है। मोदी जी ने यह भी बता दिया कि ये जो पूरे बैठे हैं इनको नहीं मालूम, क्योंकि नाराजगी तो ये थी कि जवाब गलत कैसे हो गया। जवाब तो ये देना था कि पुरानी सरकारों में कुछ नहीं मिला। तो ये है मोदी जी के पॉलिटिक्स। हम आपको अक्सर इस पे चर्चा करते रहेंगे, हकीकत बताते रहेंगे कि ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना फैला है। 39% एलएफपीआर अगर हो, एलएफपीआर का मतलब बाकी लोग नौकरी की इच्छा छोड़ के जा चुके हैं। अब वो जानते हैं हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो वो गांवों में बैठे हैं। सोचिए जरा, 61% लोग गांवों में बैठे हैं निष्क्रिय, क्योंकि नौकरियां नहीं है। और ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो आपका 39% है, लगातार गिरता जा रहा है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप वो देखेंगे तो उसकी भी स्थिति बहुत खराब है, वो लगातार बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये लोग जो 39% ये जो आए हैं मार्केट में, इनमें भी जो बाकी है उनको 7%, 8% है, वो नहीं मिला तो फिर वो भी वापस जा रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन मोदी जी का चमकता भारत, उगता भारत, स्वर्णिम भारत सब कुछ आप देख रहे हैं। कितना अच्छा एक दिवा स्वप्न दिखाया है। जनता को ये समझना होगा। आप अगर ये समझ चुके हो तो बाकी लोगों को बताएं। इसमें कोई मोदी विरोध नहीं है, लेकिन मोदी के दावे और हकीकत बताना ये मेरा दायित्व है, ये हम सबका दायित्व है। अजीत जी के चैनल पे हम लोग ये एक्सपोज करते हैं और कोशिश ये होती है कि सत्य बताएं। सत्य बताने के लिए हम वो फैक्ट्स देते हैं जो इन्हीं के हैं, हमने कहीं से और से नहीं लिया है। सरकार के हैं, यूएनओ के बॉडीज के हैं, डब्ल्यूएचओ के हैं, आईएमएफ के हैं और इन बॉडीज के और एनएफएचएस के हैं। ये सरकार के फैक्ट्स हैं जो हम आपको देते हैं। लेकिन मोदी जी उन फैक्ट्स को छोड़ के सेलेक्टिवली कुछ फैक्ट्स ले लेते हैं और उससे बताते हैं कि ये भारत कहां ऊपर जा रहा है। बस आप लोग हमें वोट देते रहिए। तो आप इसको सोचें
और ये चाहते हैं कि अगली पीढ़ी आपको ये ना कहे कि आप साहब कुछ नहीं जानते, मोदी जी ने आपको लगातार वो किया, छला। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि आपके बच्चे ये ना कहें और बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, अगर आप इसी तरह सोचते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए